तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है अवार्ड्स। और अवार्ड्स में भी आप कौन से अवार्ड पढ़ेंगे? इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड की कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अवार्ड्स किस लिए दिए जा रहे हैं, रीजन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं गारंटी अवार्ड में, तो ये गारंटी अवार्ड होते हैं 2 टाइप्स के। पहला क्या है, वॉर टाइम अवार्ड, ठीक है, और सेकंड है पीस टाइम अवार्ड। अब वॉर टाइम अवार्ड और पीस टाइम अवार्ड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएशन ये है कि जो वॉर टाइम अवार्ड है वो दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे कोई वॉर चल रहा है, तो उस टाइम पे जो भी सोल्जर्स अपनी लाइक कहीं पे ऐसी कंडीशन बनती है कि वो पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है, तो उनकी लाइफ के ऊपर सडन अटैक आ सकता है, तो उस टाइम पे अगर कोई जवान अपनी लाइफ को गवा देता है तो उसको जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को हम बोलते हैं वॉर टाइम अवार्ड। और पीस टाइम अवार्ड जो है, जैसे कि जनरली अभी कंडीशन बनी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर की कंडीशन नहीं है, बट अभी भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कहीं न कहीं थोड़े बहुत छोटे-मोटे अटैक्स होते रहते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोई बात करते हैं हम, कभी-कभार आपने देखा होगा कि बस वगैरह में सडनली अटैक होने लगते हैं, तो उन अटैक्स पर किसी ने ब्रेवरी शो की है तो उस टाइम पे अवार्ड देते हैं पीस टाइम अवार्ड, ठीक है। अब वॉर टाइम अवार्ड को भी हम कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में। पहले कैटेगरी क्या है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है परमवीर चक्र। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, मैं ये बता रही थी कि वॉर टाइम में भी सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन-सा माना जाता है, तो वो अवार्ड है परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र जो है, फिर आता है महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। और अगर हम पीस टाइम की बात करते हैं, तो पीस टाइम के जो अवार्ड आते हैं वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएँगे दूसरी पीपीटी पे, और यस, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, और इसमें आपको ये बताना है कि वॉर टाइम अवार्ड में भी ये जो आप देखते हैं, जो इनका ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें बीच में क्या बना हुआ है, सन बना हुआ है, इसमें स्टार है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा जानना आएगा। तो अगर हम बात करें परमवीर चक्र की, परमवीर चक्र में आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्ट्रिप्स रहती है, ये थोड़ी-सी मरून कलर की है, और जो महावीर चक्र है इसके अंदर आपको 2 स्ट्रिप्स मिलती हैं रेड कलर की, ठीक है? और वीर चक्र जो है ये पूरा ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स रहता है, बट इसमें बीच में जो लाइन रहती है वो रेड कलर की रहती है ये, और इसके बीच में लिखा भी रहता है अशोक चक्र, परमवीर चक्र एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि ये अवार्ड दिए क्यों जाते हैं, तो ये अवार्ड दिए जाते हैं जब आप अपने कोई करेज शो करता है, लाइक करेज, ब्रेवरी, लीडरशिप एंड सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। आपके अंदर एक जुनून होता है, जज्बा होता है देश के लिए कुछ करने का, उस टाइम पे आपको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, बात ये आती है कि ये अवार्ड शुरुआत किए गए थे, कब स्टार्ट किया गया, तो बेटा इनकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1915 को। और ये अवार्ड दिए जाते हैं साल में 2 बार, एक बार तो हम इंडिपेंडेंस डे पर देते हैं और दूसरी बार हम देते हैं रिपब्लिक डे पे। और इन अवार्ड्स को देने के लिए सबसे पहले जो आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होते हैं, जितनी भी डिफेंस होती है, इन डिफेंस में आपके जो हेड होते हैं वो आपके नेम को सजेशन में देते हैं कि हम हमारे कम्युनिटी से, हमारे कमांडर से या हमारी रेजिमेंट से इन सोल्जर्स को मिलना चाहिए। तो इन सोल्जर्स के बाद फिर क्या होता है कि आपकी लिस्ट जाती है आगे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, और डिफेंस मिनिस्ट्री में फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस चीज़ को फाइनलाइज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है, किस-किस को अवार्ड दिया जाना चाहिए। और सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर जब आपको अवार्ड दिए जाते हैं। फिर हम आते हैं वॉर टाइम और पीस टाइम। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वॉर टाइम अवार्ड जो वॉर से रिलेटेड है। पीस टाइम का मतलब ये है कि आप अपने एट ऐसी सिचुएशन में करेज दिखा रहे हैं जहाँ पे वॉर नहीं हो रहा, मतलब शांति है फुल टाइम पे, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, नॉर्मली पीस है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सुनने में भी आता है न्यूज़ चैनल वगैरह में, आपने देखा होगा कि किसी तालाब में कोई बच्चा डूब रहा है, तो वहाँ पे कोई पर्सन जाके हेल्प कर रहा है, या हमारे सोल्जर्स भी हेल्प कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ये अवार्ड देते हैं उनको। ये इसमें यही बताया हुआ है कि ये हमारे जो डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, सॉरी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ जो कि पैरा कमांडियल फोर्स होता है, तो ये आपके जो कमर्शियल ऑफिसर हैं ये आपको फाइनलाइज करते हैं। फिर यहाँ पे आपके डिस्कशन किया जाता है कि हाँ, इस पर्सन को देना चाहिए, इसने वाकई में क्या क्या काम किए हुए हैं, पूरे काम को एनालाइज करके फाइनली आपको दिया जाता है। फिर हमारे प्रेसिडेंट हाइड करते हैंगे, और फाइनली फिर आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैंगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात की जाती है कि जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड किस किस को मिले हुए हैं, अगर हम जैसे याद करना चाहें फॉर द टॉपिक रिलेटेड कि किस किस को अभी तक दिया जा चुका है, क्या आने वाले जो लोग हैं उनको भी ये अवार्ड मिल सकता है? तो यस, आने वाले टाइम पे आप लोगों को भी अवार्ड मिल सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फोकस होकर इस टॉपिक को क्लियर करना होगा। जब तक आपका टॉप फोकस इस टॉपिक पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो बात करते हैं हम कि किस-किस को ये मिल चुका है। तो सबसे पहले क्या बात की जाती है, इनको आप जानते होंगे, ऑफ कोर्स बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। अब ये ना बचपन से बहुत ही ज़्यादा डिफेंस से ऐसा लगाव रखते थे, बहुत ही ज़्यादा डिफेंस के प्रति, क्योंकि उनके रीज़न क्या था, इनकी फैमिली जो बैकग्राउंड था वो डिफेंस से जुड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से इनके अंदर बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन था और सेना में जाने का जज़्बा था कि हमें देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो फाइनली इनका जो वॉर होता है, इस वॉर को हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बडगाम कश्मीर के अंदर। उसमें होता क्या है कि ये जो पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी 1947 की वॉर, आपको पता तो होगा ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस टाइम पे वॉर होता हैगा। अब इस वॉर में होता क्या है कि पाकिस्तान जो है ना, इन पे लगातार अटैक किए जा रहे थे और ये घायल हो गए थे। और घायल हो गए थे तो हुआ क्या था कि इनके एक हाथ पे पूरी तरीके से प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बट उन्होंने इस टाइम पे भी हार नहीं मानी और पूरे जज्बे के साथ अपनी जो पीछे बटालियन होती है उसको सपोर्ट करते हुए, लीडरशिप दिखाते हुए आगे तक लेकर जाते हैं और फाइनली फिर वो उसको पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी हद तक पीछे खदेड़ने में कामयाब होते हैं और उसी कामयाबी में इनको अपनी जान भी गँवानी पड़ती है और इसलिए फिर हम इनको बाद में इनकी श्रद्धांजलि के रूप में और इनको शहीद अवार्ड के रूप में ये अवार्ड देते हैं। दूसरा है फर्स्ट लिविंग पीवीएस अवार्डी, डू यू नो? अच्छा, इनको भी आप फर्स्ट बहुत जानते ही होंगे। ये कौन है बेटा? फर्स्ट अवार्डी जो लैंस नायक करण सिंह है बेटा। सोमनाथ जो थे उनको मिला था मृत्यु बाद, जो मृत्यु हो गई थी, डेड हो गए थे, उसके बाद उनको दिया गया था शहीद होने के बाद। बट ये जो पर्सनैलिटी है इनको हमने दिया था, ये लिविंग मतलब इनकी डेड नहीं हुई थी, ये जिंदा थे, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग रेसिपिएंट कौन है? सोमनाथ शर्मा, सॉरी सोमनाथ शर्मा नहीं, लैंस नायक करण सिंह, ठीक है। और ये अच्छा है, वॉर कौन सा हुआ था? वॉर की बात करते हैं तो तीर्थंकर, ये बेटा एक पंजाबी थे। अगर बात की जाए, ये पंजाब से आए हुए थे और पंजाब रेजिमेंट के अंदर काम किया करते थे। बट्टचित्र फर्स्ट अशोक चक्र अवार्डी, हु वाज द फर्स्ट? इनका बेटा नाम क्या है? हवलदार बट्टचित्र सिंह। और इनका बर्थ ये होता है, इंडियन आर्मी में होते हैं, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो ऑपरेशन पोलो वाज द फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन इन द सेपरेशन ऑफ सितंबर 1948 द लीड द इंटीग्रेशन ऑफ द हैदराबाद साइट इनटू इंडिया। अब ये किया क्यों गया था ऑपरेशन पोलो? ऑपरेशन पोलो बेटा किया गया था इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हो क्या रहा था, आपको पता है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो रहा होता है 1945 के टाइम पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो कि उस टाइम पे लगभग 500 से ज़्यादा ही प्रिंसली स्टेट थी, सारा पूरा हिंदुस्तान बिखरा हुआ था। तो उसको वो क्या करते हैं, कहीं न कहीं इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, एक नेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आप आज के टाइम पे हिंदुस्तान देख रहे हो, वो हिंदुस्तान कैसे बनाया जा सकता है। तो उसको वो उनके दिमाग में प्रोसीजर चल रहा होता है कि ठीक है, हमें इसको फाइनलाइज़ करना है। अब उसके लिए वो करते क्या है, सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबसे जाके मीटिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को प्रेशराइज़ करते हैं, तो इस टाइप से वो उन लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब 2 साइड रह जाती हैं, एक तो ये हैदरा वाली साइड और एक ज कश्मीर वाली साइड। हैदरा वाली साइड में क्या होता है कि जो वहाँ के किंग होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपने स्टेट को फ्री रखूँगा। मैं अपने स्टेट को किसी भी उसके अंदर नहीं लाना चाहूँगा, ना मुझे इंडिया के साथ जाना, ना मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है, मुझे फ्रीडम इंडिपेंडेंट रहना, मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन कहलाऊँगा। बट हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो हैदराबाद की लोकेशन है, वो है इंडिया के मिड रीजन में। अब अगर यहाँ पे कोई फ्री स्टेट रहेगा, इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, तो कहीं न कहीं इन फ्यूचर आके हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ये हमें आइडिया था। फिर दूसरी बात है कश्मीर की, कश्मीर में भी क्या होता है, कश्मीर के भी जो किंग होते हैं, वो होते तो हिंदू हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। ना मुझे पाकिस्तान में जाना है, ना मुझे इंडिया में जाना है, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। बट पाकिस्तान बहुत चालाक है, उसने क्या किया, पाकिस्तान के इंडिया वालों के ऊपर कर दिया अटैक, सॉरी कश्मीर वाले रीजन पे अटैक कर दिया और जैसे ही वो कश्मीर पे अटैक करते हैं, तो होता क्या है
कि कश्मीर के किंग जो हैं वो फाइनली आते हैं इंडिया वालों के पास और बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और किसी भी तरीके से मुझे इस कंडीशन से निकालिए। फिर फाइनली क्या होता है कि हम इस कंडीशन को किसी तरीके से सँभाल पाते हैं और फिर हम जम्मू कश्मीर और पाक जो हैदराबाद वाला स्टेट है इसको अपने अंडरग्राउंड ले लेते हैं। बस इतना ही है आज के टॉपिक में। और इसके अलावा आपने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, विंग कमांडर अभिनंदन सिंह, जो कि 2019 में फरवरी में आपने देखा होगा कि जो हमारे विंग कमांडर होते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को पीछा करते-करते एयर बालाकोट जो एयर स्ट्राइक होती है उसके जवाब में वो पाकिस्तान में चले जाते हैं और कैसे फाइनली वहाँ पर जाकर वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम से निराश हो जाएँ कि अरे मैं तो यहाँ फँस गया हूँ दूसरे देश में, कूल एंड काम रहकर पूरी कंडीशन को सँभालते हैं और फाइनली अच्छे से लौटकर दोबारा आते हैं। तो आपको क्या है बेटा, आपका मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पे पढ़ने का? आपका मेन इंटेंशन जो है यहाँ पे आने का वो यही है कि मुझे आगे चलकर डिफेंस में जाना है। तो डिफेंस में जाना है उसके लिए आपको अपने आप को सबसे पहली बात मोटिवेट करना होगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते जाना होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर पढ़ाई की नहीं है और डेडिकेशन नहीं है तो आगे आपका कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू।